जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अधातु के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट और यहां पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर धातु कौन सा है और अधातु कौन सा है। और आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे धातु वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह वीडियो ट्रिक्स वाली रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से अधातु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और यहाँ पर ब्रोमीन हो गया। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी अधातु हैं। अधातु हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? आखिर कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? तो ना आ रहा है। तो लास्ट में देख सकते हैं सभी में यहाँ पर ना आ रहा है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। और आपको बता दूं कि जितने भी अधातु होते हैं उनमें से लगभग नहीं, आधा से भी ज़्यादा। और आपको बता दूं कि गिन चुन के लगभग 22 यहाँ पर अधातु होते हैं, 17 से 22 होते हैं। तो यहाँ पर अधातु होते हैं और उनमें से आधा से भी ज़्यादा उनमें ना वर्ड आता है। वैसे जो अधातु होते हैं उनके लास्ट में ना वर्ड आता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिनके भी लास्ट में ना वर्ड आता है तो वहाँ पर अधातु हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आखिर वह अधातु है या फिर नहीं, क्योंकि धातु के लास्ट में भी ना आता है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि जो धातु के गुण होते हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर ट्रिक भी बताया है और साथ ही साथ धातु के गुण को भी बताया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में जो ना आता है वो यहाँ पर अधातु हो जाता है। और लगभग 17 से जो 22 अधातु होते हैं उनमें से लगभग यानी कि आधा से भी ज़्यादा यहाँ पर अधातु में ना वर्ड आता है। अब देखिए यहाँ पर अधातु के गुण क्या होता है। आखिर अधातु में कौन कौन से गुण होते हैं? तो अधातु के गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण क्या हो गया? तो वे चमक होते हैं। चमक होता है। और चमक का मतलब क्या हो गया? तो चमक का मतलब हो गया कि वह दिखने में फीका दिखते हैं, यानी कि उनका कलर यहाँ पर चमकीला जैसा नहीं होता, चमकदार नहीं होता है। क्योंकि जो धातु होते हैं उनका कलर चमकदार होता है, उसमें चमक होता है। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वह चमकदार होते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं वह यहाँ पर चमकदार नहीं होते हैं। यह अधातु का गुण हो गया। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर जो अधातु होते हैं वह ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी होते हैं और गैस अवस्था में होते हैं। यानी कि जो अधातु होते हैं वह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन होते हैं? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था होते हैं। तो अधातु में ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो धातु होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि मात्र एक पारा होता है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु में क्या होता है? तो इसमें जो तीनों अवस्थाओं में अधातु पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होगा? तो ठोस में जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सभी अधातु हो गए और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वही द्रव की बात करें तो द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ब्रोमीन। मात्र एक ब्रोमीन है जो कि अधातु है और द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और गैस अवस्था में क्या पाया जाता है? तो गैस अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? तो वह है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगला गुण में देख सकते हैं यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि इसमें ऊष्मा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होता है और साथ ही साथ करंट भी फ्लो नहीं होता है। करंट भी यानी कि विद्युत यहाँ पर प्रवाहित नहीं होता है और कुचालक होता है।
अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट को देख सकते हैं, यह आधातु है, लेकिन इसमें ऊष्मा भी और विद्युत भी प्रवाहित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा आधातु है जिसमें कि ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि आधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं गुण में, वह भंगुर होता है। जो आधातु होता है वह भंगुर होता है, यानी कि जो आधातु होते हैं वह ठोस अवस्था में होते हैं। जो आधातु ठोस अवस्था में होते हैं उसको अगर हम पेट देते हैं या फिर दबा देते हैं तो वह चूर चूर हो जाता है, यानी कि भंगुर हो जाता है। तो उसी को कहते हैं भंगुर। अगला पॉइंट में देखते हैं कि जो आधातु होता है उसका घनत्व कम होता है। जो आधातु होता है उसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब क्या हो गया? तो घनत्व कम होने का मतलब हो गया कि जो आयतन और द्रव्यमान, घनत्व किस पे डिपेंड करता है? आयतन और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि द्रव्यमान यानी कि मास अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा, और वही अगर मान लीजिए कि जो आयतन है यानी कि एरिया, यानी कि जो वस्तु जितना एरिया को घेरता है उसको आयतन कहते हैं। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या, जो घनत्व है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो यहाँ पर जो आधातु होता है उसका घनत्व कम होता है। अब नेक्स्ट गुण में देख सकते हैं यहाँ पर गलनांक और कथनांक निम्न होता है। गलनांक और जो कथनांक होता है वह निम्न होता है। गलनांक का मतलब क्या हो गया? तो गलनांक का मतलब हो गया कि जब कोई ठोस जिस तापमान पर द्रव अवस्था में बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ तो ऐसे ठोस अवस्था में रहता है, तो उसको जब हम द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उसमें हम तापमान डालते हैं, तो उसमें हम तापमान डालते हैं, ऊष्मा डालते हैं, तब जाके जो बर्फ रहता है वह द्रव अवस्था में बदलता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम गलनांक कहेंगे। और कथनांक का मतलब क्या हो जाएगा? कथनांक का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो गया कि द्रव्य को, मान लीजिए कि पानी को हम ऊष्मा देकर, पानी में हम ऊष्मा देकर हम उसको गैस में बदल देंगे, गैस में बदल देंगे, या फिर जो पानी रहता है वह उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो उसके लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, तो वही टेम्परेचर को हम कथनांक कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो गलनांक होता है उसमें ठोस से द्रव्य बदलता है, इसमें ठोस का होना जरूरी है ताकि इसको द्रव्य में बदला जाए, और यहाँ पर जो कथनांक होता है इसमें द्रव्य का होना जरूरी है ताकि इसको गैस में बदला जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। जो आधातु होता है वह धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप लोहा देखते हैं, लोहा को जो हम पीटते होंगे या फिर हम और भी चीज़ को पीटते होंगे, जैसे कि तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें ठक ठक खट खट का आवाज़ देता है। लेकिन आधातु में इसमें आवाज़ नहीं देता है। लोहा में मारिएगा, ठन मारिए आवाज़ करेगा, लेकिन जो आधातु है उसमें आवाज़ नहीं देगा। तो इसलिए कहा गया कि धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आधातु हैं उनमें से लगभग आधा से भी ज़्यादा आधातु के लास्ट में ना वर्ड आता है, और आप याद रख सकते हैं कि लास्ट में ना वर्ड जिसका भी रहेगा तो वे आधातु हो सकते हैं। अब देखिए आधातु के गुण। तो आधातु क्या होते हैं? तो पहला गुण हो गया वह अचमक होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। जो आधातु होते हैं वह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जो आधातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट, एकमात्र ग्रेफाइट रहता है, जो ग्रेफाइट रहता है वह आधातु होने के बावजूद भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भूल गया था, देख सकते हैं यहाँ पर आयोडीन और हीरा, इसमें चमक होता है, ये बताना यहाँ पर छूट गया था। जो आयोडीन और जो हीरा रहता है उसमें चमक रहता है, लेकिन फिर भी इसको आधातु में रखा गया है। और आपको बता दूं कि जो हीरा रहता है वह बहुत ही ज़्यादा ठोस भी रहता है, कठोर भी रहता है, लेकिन फिर भी इसको आधातु में रखा गया है। आखिर क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीरा रहता है वह कार्बन का यौगिक रूप है, कार्बन से ही जो हीरा बनता है। तो यही कारण है कि इसको आधातु की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि जो आधातु होता है वह भंगुर होता है, यानी कि ठोस जो रहता है उसको हम दबाते हैं या फिर पीटते हैं तो वह भरभरा जाता है, यानी कि चूर चूर हो जाता है। अगला पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पर घनत्व कम होता है। जो आधातु होता है उसका घनत्व कम होता है,
और जो गलनांक और कथनांक होता है वह निम्न होता है। यानी कि धातु के मुकाबले जो गलनांक और कथनांक होता है वह निम्न होता है, क्योंकि जो धातु का गलनांक और कथनांक होता है वह उच्च होता है, लेकिन आधातु का निम्न होता है, क्योंकि जो इसमें जो कण पाए जाते हैं वह बहुत ही दूर होते हैं। कण यहाँ पर पास पास नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो घनत्व होता है वह एरिया पर डिपेंड करता है, आयतन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो कण होता है वह बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होता है, तो ऐसे में इसका आयतन यहाँ पर बढ़ जाता है, तो जिसके कारण इसका घनत्व भी कम हो जाता है और यहाँ पर गलनांक और कथनांक भी निम्न हो जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ सटा हुआ है, उसको हम उखाड़ेंगे तो ज़्यादा ताकत लगेगा, लेकिन मान लीजिए कि वह पहले ही से फैला हुआ है तो उसको फैलाएंगे तो उसमें कम ताकत लगेगा। ठीक वैसा ही यहाँ पर होता है। अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। तो जो आधातु होता है वह धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। अगला पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर उपधातु। तो यहाँ पर उपधातु को आपको याद करना है। यहाँ पर गिन चुन कर 7-8 उपधातु है, तो आपको इनको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि उपधातु भी पूछे जाते हैं कि आखिर कौन सा उपधातु है, कौन सा यहाँ पर आधातु है, कौन सा धातु है। तो उपधातु में यहाँ पर 6-7 हैं, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर उपधातु में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है और एस्टेटाइन आता है। तो ये सभी उपधातु हो गए। तो इन उपधातु को भी याद कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप धातु वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको भी मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताया हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्रिक के साथ।